चीज़ निकाली यूपीएस और उसको भाजपा शासित राज्यों ने तुरंत लागू करने का किया फैसला। महाराष्ट्र ने तो बाकायदा डिसीजन ले लिया है कि इसको हम लागू करेंगे और उत्तर प्रदेश में इस पर चर्चा हो गई है और ये मन बना लिया गया है कि इसको लागू किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठन या कर्मचारी जिनके लिए ये आई है वो खुश नहीं दिख रहे हैं। आपने भी सुना भी होगा, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एनपीएस की उनकी जो स्कीम थी उससे यूपीएस कोई बहुत बदल गई हो, ऐसा उनको नहीं लगता। वो अभी भी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम के ही पक्ष में है। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या ये वही पुरानी शराब है, नई बोतल में पैकेट करके दे रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करके, जो कि नहीं पसंद आ रही लोगों को। और राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ना तो मुझे राजनीति समझ में आ रही ना अर्थशास्त्र समझ में आ रहा है, दोनों में कच्चा काम दिख रहा है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय कराता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी, रेडगो एंड कंपनी के एक्चुअली गोपाल कुमार जी है। थोड़ा ये विशेषज्ञ हैं, इनसे समझेंगे कि ये नई जो स्कीम लेके आए हैं इसमें कितना बढ़िया है ये पुरानी वाली से, या पुरानी वाली को ही थोड़ा सा एनपीएस को ही रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, थोड़ा टेक्निकल मामला दर्शकों को एकदम आसान भाषा में समझाइए कि ये जो नई स्कीम लेके आई है सरकार यूपीएस, क्या ये गोपाल कुमार जी के पास जा रहा हूँ मैं पहले, जो एक्चुअली हैं उनसे समझना है मेरे को पहले, गोपाल अग्रवाल जी से बाद में। क्या ये वाकई कुछ है या सिर्फ पुरानी वाली स्कीम को ही थोड़ा दाएं बाएं कर दिया है और बना दिया? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। किसी कर्मचारी संगठन ने आके स्वागत नहीं किया इसका। जी नीरज, देखिए ये यूपीएस जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड शब्द का मतलब ही होता है कंबाइंड। तो कहीं ना कहीं इसमें ओपीएस और एनपीएस का एक समागम है। जो ओपीएस से हम बाहर निकले उसकी कुछ मजबूरियां थी उस टाइम। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन की कॉस्ट थी पिछले 30 साल में 58 गुना बढ़ा और स्टेट का 125 गुना। इस वजह से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में आए थे। बट एक कहीं ना कहीं एक आवाज थी जनता की कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई एश्योर्ड गारंटीड नहीं है पेंशन, तो लोग इसको लाइक नहीं कर रहे थे। कुछ तो गारंटी चाहिए और हमारे भारत देश में गारंटी का एक अलग ही महत्व है और होना भी चाहिए। जहां पे एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है तो गारंटी जरूरी है। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बहुत ही बढ़िया उस बैलेंस सीख किया है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। अगर आप देखें उसको बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या डिफरेंस है और क्या है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने हटाया तो उसकी एक मेन वजह थी कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रूडेंस नहीं है, बट बेनिफिट थे उसमें, राइट, बट फिजिकली पॉसिबल नहीं था ये देना। तो न्यू ये जो यूनिफाइड स्कीम है उसमें एक चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये है जी कि हमारे ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय का, और इस यूपीएस में कंट्रीब्यूशन है जो 10% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो इसलिए ये फंडेड स्कीम कही जाएगी। दूसरा अंतर ये है कि ओपीएस में आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता था, यहाँ पे लास्ट एक साल के एवरेज का। तो एक केस ये हो सकता है कि अगर आपको लास्ट 6 महीने में प्रमोशन मिला तो शायद उस इनकम का 50% आपको नहीं मिले क्योंकि एवरेज हो जाएगा तो उससे कम होगा। तीसरा जो है इसमें एश्योर्ड मिनिमम रिटर्न भी, अगर आपने 10 साल पूरा कर लिया है तो कम से कम 10,000 मिलेगा। और एक चौथा फर्क ये है कि इसमें एक लमसम पेमेंट की भी गुंजाइश है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कम्यूट करना पड़ता था अप टू 40% ऑफ द पेंशन अमाउंट। यहाँ पे उस पेंशन के अलावा आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो ये ओपीएस और यूपीएस में डिफरेंस है। अब जब एनपीएस से देखेंगे तो एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, आप पैसा डालते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी देता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो होता है और रिटायरमेंट के टाइम उस पैसे से आप एन्युटी लेते हैं और अपनी रिटायरमेंट पर्पस का यूज करके आप एन्युटी लेते हैं।
बट ये एक एश्योर्ड सर्विस है, एश्योर्ड रिटर्न इसमें है, एश्योर्ड आपको पेंशन मिल रहा है। तो जो गोपाल, जी इसमें 25 साल नौकरी भी करनी पड़ेगी आपको? नहीं, अगर 10 साल हो जाए उसके बाद भी आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि 25 साल आपको नौकरी करनी है, और कहीं भी आप प्रोपोर्शनेटली ही होगा वो। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप जितने साल काम करेंगे आपका बेनिफिट उसी के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। बट ओपीएस में क्या है? ओपीएस में सर्विस का लेंथ की कोई कंडीशन है क्या? उसमें 10 साल थी। उसमें 10 है, इसमें 25 है, हाँ, बड़ा डिफरेंस तो है। हाँ, तो तो एक सैलरी गोपाल, एक ग्रोथ भी मिनट, उसी अब हिसाब से इसमें होती जी। 3 बड़े डिफरेंस आपने बताया। पहला कि इसमें कंट्रीब्यूशन है 10% का। जी दूसरा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% होता था, इसमें एवरेज है 1 साल की, लास्ट ईयर ऑफ द सर्विस का। जी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है गोपाल भाई। जी जनरली हमने देखा है कि रिटायरमेंट के साल में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशंस मिलते हैं और उसके बाद उनकी सैलरी में एक शार्प जंप होता है और फिर उसकी सैलरी के हिसाब से पेंशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये ऐसा देखा गया। तो कर्मचारी तो ये सब देख रहा है, समझ रहा है ना कि आप जो नई स्कीम लेके आए हैं यूपीएस, उसमें आप तो कंट्रीब्यूशन ही ले रहे हैं, उससे 25 साल का क्लॉज भी लगा हुआ है, प्लस 1 साल की एवरेज कर दिया आपने, तो वो क्यों लाइक करेगा? देखिए, लाइक करने की बात यह है कि कोई भी इकोनॉमी में आपको एक वेलफेयर स्टेट में सबका वेलफेयर देखना है, और वो वेलफेयर ऐसा होना चाहिए कि फिनेंशियली फिजिकली पॉसिबल भी हो। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। जो पुरानी स्कीम थी वो शायद बेनिफिट बहुत अच्छे थे, बट वो फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से फिजिकली वो पॉसिबल नहीं था, शायद ये इसलिए हटाया गया। बट अभी जो आज जो यूपीएस है वो मुझे एक विन विन सिचुएशन दिखता है। जो फिजिकली प्रूडेंट भी है, और एक आप एक एम्प्लॉय के लिए भी एक बैलेंस्ड वे में आप दे रहे हैं। जब आप टीवी सोमनाथन फॉर्मर जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी रिपोर्ट देखेंगे, या उनको जब मैंडेट दिया गया था, एक कमेटी बनी थी 2023 मार्च में, तो उनके भी दो ही आयाम थे उस स्टडी के। एक ये था कि आप बेनिफिट को कैसे इंप्रूव कर सकें कंपेयर टू एनपीएस, और फिजिकल प्रूडेंस कैसे आए। अब जहां आप बेनिफिट इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो इंप्रूवमेंट का एक मतलब, एक कॉनोटेशन ये रहा होगा कि क्या हम गारंटी कुछ दे सकते हैं। तो इस स्कीम में गारंटी आई है। जहां तक फिजिकल प्रूडेंस की बात है, यस, फिजिकल प्रूडेंस भी आई है, बिकॉज ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, 10% आप दे रहे हैं। तो ये दोनों आयाम जो है, जो स्टडी का एक दो ये थे, बेनिफिट इंप्रूवमेंट एंड फिजिकल प्रूडेंस, शायद इस दोनों का ये बैलेंस है। गोपाल, ये बात सही है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो एक बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार थोड़ा सा झुकी है। गारंटी डाल दिया, उसमें कंट्रीब्यूशन अपना 18.5% कर दिया, 4-4.5% बढ़ा दिया। ये सब आपने किया ना, हाफ हार्टेडली कर रहे हैं आप, ना तो आप अर्थशास्त्र को फॉलो कर रहे हैं।